आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रेमानंद जी ने आधुनिक युवाओं के बारे में क्या कहा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब एक ऐसे व्यक्ति के पास हो सकता है जिसने कई साल पहले ही हमारी दुनिया को समझ लिया था? आज हम बात करेंगे महान संत और उपदेशक प्रेमानंद जी के बारे में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रेमानंद जी ने आधुनिक युवाओं के बारे में क्या कहा। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन और सोच को बदलने के लिए? प्रेमानंद जी एक महान संत और उपदेशक हैं जिनकी शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत विकास के लिए भी बेहद प्रासंगिक है। आज हम उनके विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आधुनिक युवा इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेमानंद जी की दृष्टि में आधुनिक युवा और ध्यान की कमी। प्रेमानंद जी कहा करते हैं कि युवा अपनी ऊर्जा खो देते हैं जब वे बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। उदाहरण, आज के युवा सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेम्स और मनोरंजन के बीच अपनी ऊर्जा खो देते हैं। हर दिन कई घंटे फोन पर बिताते हैं और अपने अंदर की शक्ति कम होती जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि तकनीक या सोशल मीडिया आपकी ऊर्जा खा रही है? कमेंट में बताइए। 2. जीवन में उद्देश्य की खोज। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आधुनिक युवा अक्सर जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। उदाहरण, कई युवा सिर्फ पैसा, प्रसिद्धि या फैशन के पीछे भागते हैं लेकिन अपने भीतर की शांति और संतोष की तलाश नहीं करते। सवाल, आप अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं? सफलता या संतोष? 3. असली खुशी की खोज। प्रेमानंद जी के अनुसार असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुलन में है। उदाहरण, कोई युवा नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद खुश महसूस करता है लेकिन कुछ ही दिनों में वह खुशी कम हो जाती है। असली संतोष मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और सामाजिक योगदान में मिलता है। 4. प्रेमानंद जी की सलाह आधुनिक युवाओं के लिए। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। प्रेमानंद कहते हैं कि आत्म अनुशासन जीवन की कुंजी है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, किताबें पढ़ना, ये छोटे कदम बड़े परिणाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 5 से 10 मिनट का ध्यान। आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करते हैं? क्या आप सुबह का समय अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं? 5. करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी। कंपैशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेमानंद जी युवाओं को समाज में योगदान देने की सलाह देते हैं। उदाहरण, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद करना, अपने पड़ोस में किसी की सहायता करना, छोटे कदम भी बड़ा असर डालते हैं। सवाल, आपने आखिरी बार किसी की मदद कब की थी? 6. मूल्यों में मजबूती। प्रेमानंद कहते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मूल्यों को ना खोना चाहिए। उदाहरण, ईमानदारी, सत्य और सहानुभूति, ये मूल्य जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं। सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी कोई आदत आपके मूल्यों के खिलाफ जाती है? 7. आधुनिक जीवन में प्रेमानंद जी के विचार। कई युवा सिर्फ पैसा और सफलता के पीछे भागते हैं। प्रेमानंद जी का कहना है कि आत्मसंतोष और समाज में योगदान ही असली सम्मान लाते हैं। छात्र और प्रोफेशनल्स, समय का सही उपयोग और ध्यान हमारे जीवन को संतुलित बनाता है। क्या आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेमानंद जी के जीवन में लागू करने योग्य कदम। रोजाना आत्मनिरीक्षण। 2. ध्यान और मेडिटेशन करना। सोशल मीडिया और तकनीक का संतुलित उपयोग। समाज में छोटे योगदान करना। 5. एक मूल्य को पूरी तरह अपनाना और 7 दिन तक उसका अभ्यास करना। सवाल, अगर आप इनमें से सिर्फ एक कदम आज से अपनाएं तो आपको कल क्या बदलाव महसूस होगा? प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि महिलाएं समाज की रीढ़ है। उनके विचार, मेहनत और धैर्य ही परिवार और समाज को मजबूत बनाते हैं। उनकी सीख हमेशा सम्मान, समझदारी और प्यार पर आधारित रहती है। अगर पुरुष अपने आप को मल्टीटास्कर समझते हैं तो प्रेमानंद जी कहते हैं, पक्का महिला के सामने तो तुम्हारा मल्टीटास्किंग फीका पड़ जाए। महिलाएं परिवार की सीईओ होती हैं। प्रेमानंद जी मजाक में कहते हैं कि महिलाएं एक ही समय में खाना बना सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, मोबाइल पर मीम्स देख सकती हैं और पति की कंप्लेंट्स भी सुन सकती है, और वो सब इतनी आसानी से कि आदमी सोच में पड़ जाए ये कैसे कर रही है। 10. मेरे अनुसार
प्रेमानंद जी के बारे में क्या राय है? 10वां, प्रेमानंद जी ऐसे महान हैं कि अगर ज्ञान और हंसी की रेस होती तो वो पहले आएंगे। उनकी बातें इतनी गहरी है कि दिमाग घूम जाए और इतनी मजेदार कि पेट में हंसी भी खुल जाए। दोस्तों, प्रेमानंद जी की बातें केवल पुराने समय के लिए नहीं है, उनका संदेश आज के युवाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। संतों ने हमेशा कहा कि भक्ति और ज्ञान सिर्फ मंदिरों या किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होनी चाहिए। मतलब, अगर आप चाय बनाते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं तो आप आध्यात्मिक सुपर हीरो बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताना भारत के संतों के बारे में आपकी क्या राय है।